आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जो अपना डाटा है क्या वो रखना सेफ है या नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो है वो बनाया हुआ था कि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है एंड इसका क्या प्रोसेस होता है, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को कवर कर लो, जिससे कि आपको ये जो वीडियो का टॉपिक है आपको काफी इजिली समझ में आ सके। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जो अपना डाटा है वो रखना सेफ है या नहीं है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने किसी भी एक जो क्लाउड सर्विस है उसका आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया एंड उसके बाद जो कंपनीज हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप जो इतना स्टोरेज है हमारे जो सर्वर्स हैं उसके ऊपर रख सकते हो। तो मान के चलो आपने परचेस कर लिया और अपना जो डाटा है आपने क्लाउड सर्विस के ऊपर अपलोड कर दिया है एंड वहां पर जो आपका डाटा है वो सेव पड़ा हुआ है एंड मान के चलो वहां से वो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है, तब आप क्या करोगे। तो भैया कैसे डिलीट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि क्या रहता है, जो ये कंपनीज होती हैं ये अपने सर्वर्स को फिक्स करती हैं जहां पर जो आपके डाटा हैं वो रखे रहते हैं। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इनके पास एक सर्वर नहीं होता, ये 2-3 सर्वर लगा के रखते हैं, जिससे कि जो आपकी फाइल्स हैं वो सारे ही सर्वर में कॉपी होकर पड़ी रहती हैं, जिससे कि एक सर्वर से अगर डिलीट हो जाती है तो दूसरे सर्वर से वो डाटा निकाला जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि ये कैसे डिलीट हो सकता है। तो जैसे कि मान के चलो एक कंपनी है, उसने अपना जो सर्वर है वो लगाया हुआ है, आपने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है एंड अपना डाटा भी रखा हुआ है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। एंड मान के चलो उनका जो एक सर्वर है वो क्रैश हो जाता है, तो क्या होगा, जो आपका डाटा है वो तो डिलीट हो गया। तो आप कहोगे भैया आपने जैसे बताया कि उनके 3-4 सर्वर है तो उनकी जो कॉपीज होंगी उसके अंदर तो होगी, आप अपना डाटा वहां से कॉपी कर लोगे। लेकिन मान के चलो अगर क्या होता है, जो उनके तीनों ही सर्वर हैं अगर उस पर तीनों पर ही अटैक होता है, मतलब कि हैकिंग अटैक होता है, ये जो फाइल्स होती हैं वो करप्ट हो जाती हैं, तब तो आपका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं लॉस तो हो ही जाएगा। ऐसे बहुत कम चांस होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके डाटा है वो तो लॉस तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब तीनों सर्वर की जो फाइल है अगर वो क्रैश हो जाती हैं तब क्या करोगे भैया, तब अपना डाटा आप डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे। और अगर वो इंपॉर्टेंट डाटा है तब तो भैया आपका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। और जब आप कंपनी के पास जाओगे तो भैया कंपनी भी क्या कहेगी, वो भी कहेगी भैया हमारे सर्वर हैं, अब सर्वर फेल हो जाते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आज के टाइम पर अगर आप अपना इंपॉर्टेंट डाटा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर रख रहे हो तो भैया मत रखना। सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं, अगर आपके घर के अंदर कंप्यूटर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो एक काम करना, एक हार्ड डिस्क आती है काफी ज्यादा आपको सस्ते में देखने को मिल जाएगी, 1000-500 रुपए की आपको हार्ड डिस्क देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पर एसएसडी का जमाना है तो एसएसडी के प्राइस तो ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हार्ड डिस्क के प्राइस हैं वो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या करना, एक हार्ड डिस्क परचेज कर लेना, उसके अंदर जितने भी आपके प्राइवेट फोटोज हैं या जो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ऐसा रखना चाहते हैं जो किसी के हाथ में ना लगे, तो आप एक काम करना, उसको जो डाटा है उसको अपने जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर कॉपी कर देना या उसे एक तरीके से सेव कर देना, जिससे कि जो आपका डाटा है वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे ना पड़ा होके आपके घर के अंदर रहेगा और काफी ज्यादा सिक्योर रहेगा। और अब बात करते हैं कि भैया फिर जो क्लाउड स्टोरेज है इसका फायदा क्या है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, जैसे क्लाउड स्टोरेज उन सभी के लिए बढ़िया हो सकता है जिनको अपना जो फोटोज हैं वीडियोज हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में खींचते हैं और उनके फोन के अंदर स्टोरेज नहीं है, तब उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट डाटा अगर आप उसके ऊपर अपलोड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क तो रहता ही रहता है। क्योंकि जैसे आप सभी को भी पता है कि आप किसी भी क्लाउड सर्विस है अगर उसका यूज करते हो तो उसके अंदर क्या रहता है, आपका जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन रहता है एंड आपका जो पासवर्ड है या तो वो लॉगिन रहता है या वहां से आपको एक की मिलती है जो आपको नोट करके रखनी पड़ती है। अगर मान के चलो आपका जो की है अगर वो खो जाता है तब आप उस डाटा को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाता है, आपने काफी कमजोर पासवर्ड बनाया हुआ है और कोई आपका जो आईडी है उसका पासवर्ड जानता है, तो कहीं ना कहीं वो उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। ये वाली चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है जिसे आप कहीं एक अच्छी जगह सेव करके रखना चाहते हो, तब एक हार्ड डिस्क परचेज कर लेना। हार्ड डिस्क जैसे मैंने आपको बताया सस्ती देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास एक मॉड्यूल आता है जिसके अंदर आप हार्ड डिस्क को फिट करके अपने फोन से भी जो अपना डाटा है उसके अंदर कॉपी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका डाटा है वो आपके घर के अंदर रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हार्ड डिस्क की एक खासियत होती है कि मान के चलो आपका जो डाटा है वो करप्ट भी हो जाता है, मतलब कि डिलीट भी हो जाता है, तब भी जो उसको रिकवर करना है वो काफी ज्यादा इजी होता है और उसके अंदर से जो डाटा है वो काफी इजीली रिकवर हो जाता है। तो ये वाली जो खासियत है आपको एक हार्ड डिस्क के अंदर देखने को मिल जाती है। और अगर आज के टाइम पर अगर आप अपना जो डाटा है वो एसएसडी में रख रहे हो तो भैया एसएसडी में बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन हाँ, हार्ड डिस्क के अंदर क्या रहता है कि जो रिकवर होने के चांसेस होते हैं वो 99% होते हैं। तो वो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी होगी कि किस तरीके से जो आपका डाटा है वो क्लाउड स्टोरेज के ऊपर भी रिस्क में रहता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।